Hello students, in last video we have discussed about impurity defect. Now in this lecture we are going to discuss about electrical properties of solids. Electrical जो properties का means है कि कोई भी solid है वो कितने extent से current को अपने through pass होने दे रहा है. जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसके बेस के ऊपर हमारे जो सॉलिड्स है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट हमारा है कंडक्टर, सेकंड है इंसुलेटर और थर्ड है सेमीकंडक्टर. तो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मीन्स है कि कोई सॉलिड है उसमें से करंट है वो कितने एक्सटेंट से फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसी के बेस के ऊपर हम डिवाइड करेंगे हमारे सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में. फर्स्ट क्या है कंडक्टर, सेकंड क्या है इंसुलेटर और थर्ड क्या है सेमीकंडक्टर. तो जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कंडक्टर्स, फर्स्ट कैटेगरी है वो कंडक्टर्स है. सेकंड है इंसुलेटर और जो थर्ड कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर. तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम सॉलिड्स को 3 क्लास में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट है कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर और थर्ड सेमीकंडक्टर. जो कंडक्टर्स है उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है. तो हम क्या कहेंगे कंडक्टर्स के बारे में कि दो सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटीज, दो सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटीज, विच हैव कंडक्टिविटी फ्रॉम 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. कि जो हमारे कंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी किस रेंज में लाई करती है, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. अब हम सेकंड जो हमारी कैटेगरी है इंसुलेटर, उसके बारे में देखेंगे कि इंसुलेटर है दो सॉलिड्स विच कैरी करंट ओनली टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट. कि जो इंसुलेटर है वो वेरी स्मॉल एक्सटेंट से करंट को कैरी करेंगे, या हम ये कहेंगे कि इंसुलेटर्स आर दो सॉलिड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 10 की पावर -20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है. तो हम क्या लिखेंगे, हैव कंडक्टिविटी फ्रॉम 10 की पावर -20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स टू 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. इसकी रेंज क्या है, 10 की पावर -20 से 10 की पावर -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. और जो थर्ड हमारी कैटेगरी है सेमीकंडक्टर्स आर दो सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो हम क्या लिखेंगे, हैव कंडक्टिविटी फ्रॉम 10 की पावर -6 टू 10 की पावर +4, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. अब हम देख रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है सबसे ज्यादा किसकी है, कंडक्टर की. किस रेंज में, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. इंसुलेटर है वो करंट को कैरी करेंगे वेरी स्मॉल एक्सटेंट से, या हम ये भी कह सकते हैं कि दो सॉलिड्स विच डू नॉट कैरी द करंट, या दो सॉलिड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते या वेरी स्मॉल एक्सटेंट से कंडक्ट करते हैं. और नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम होती है बट इंसुलेटर से ज्यादा है. तो क्या रेंज है,
10⁻⁻⁶ to 10⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो कंडक्टर है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मेटेलिक कंडक्टर और सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फर्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टर, सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर्स में सारी मेटल्स आती है, जितनी भी मेटल्स है वो सारी मेटेलिक कंडक्टर की कैटेगरी में आएगी। जो मेटेलिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। मेटेलिक कंडक्टर ऐसे होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे, जो अपने थ्रू करंट को पास होने देंगे विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो हम क्या लिखेंगे मेटेलिक कंडक्टर में? those solids which conduct electricity without undergoing any chemical change in itself, without undergoing any chemical change in itself, any chemical change in itself। इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता और ये करंट को कैरी करते हैं। अब हम जो मेटेलिक कंडक्टर है उसके एग्जाम्पल क्या है? सभी मेटल हमारी, चाहे आयरन हो, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सारी मेटल हमारी है, एल्यूमिनियम है, सारी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब जो मेटल्स है उसमें जो करंट फ्लो करता है वो किस वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स है उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। जैसे ही हम वोल्टेज देंगे तो मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगी। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि मेटल्स के आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम वोल्टेज देंगे तो क्या होगा कि मेटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी, और मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं के मूवमेंट की वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें चार्ज कैरियर्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है वो हमारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से मेटेलिक कंडक्टर है वो करंट को कैरी करेगी। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो ऐसे सॉलिड्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जिनका मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन और एक्वस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बट इनके अंदर क्या होगा? इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, या इनका डिसोसिएशन हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे? जैसे NaCl है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इसके जो आयंस है वो फ्री रहेंगे। Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या हो गया? Cl नेगेटिव एक्वस। अब आयनिक स्टेट में, एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में NaCl है वो डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इन आयंस के मूवमेंट की वजह से ही क्या होगा? इसमें से करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उनके अंदर चार्ज कैरियर्स क्या है? आयंस है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो चाहे नेगेटिवली चार्ज आयंस हो। तो हम क्या देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इनका जो मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है वो गुड कंडक्टर है, उनमें से करंट है वो इजीली फ्लो करता है। तो ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट
टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर्स है जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, ये हमारे चार्ज कैरियर्स है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें चार्ज कैरियर्स क्या है? फ्री आयंस। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर का मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें क्या होता है, जैसे मैं सोडियम मेटल की बात कर रही हूँ, तो जैसे सोडियम से करंट पास करोगे सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं? मेटल कर्नल्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो मेटल कर्नल्स है वो ज्यादा फोर्स से वाइब्रेट करेंगे, और जब मेटल कर्नल्स ज्यादा फोर्स से वाइब्रेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मेटेलिक कंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इसके केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आयंस का जो डिसोसिएशन, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में जल्दी डिसोसिएट होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये आयंस में जल्दी डिसोसिएट होगा, और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस इनमें से क्या होगा? इनका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो डिसोसिएशन है इलेक्ट्रोलाइट का उसके आयंस में वो फास्ट होगा, तो उससे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और हमने क्या देखा है कि जो मेटेलिक कंडक्टर है उसके केस में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी कंडक्टिविटी है उसको हम कापा से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, अब हम इंसुलेटर के बारे में हमने देखा है कि इंसुलेटर है उनकी जो कंडक्टिविटी है वो काफी कम होती है, और किस रेंज में होती है? 10⁻⁻20 से 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, और ये भी कह सकते हैं और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करते। यदि करते हैं तो बहुत कम अमाउंट में और काफी कम एक्सटेंट से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर में हम एग्जाम्पल किसका देखते हैं? प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, एक्सेट्रा। अब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर है जैसे मैं प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बट टू ए लेसर एक्सटेंट देन दैट ऑफ कंडक्टर्स बट ग्रेटर एक्सटेंट देन दैट ऑफ इंसुलेटर। तो हम देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब हम बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। बैंड थ्योरी में हम देखेंगे कि बैंड थ्योरी के बेस के ऊपर हम सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में और कंडक्टर में डिफरेंस देखेंगे। अब जो हम बैंड थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बैंड थ्योरी में हम लिथियम और बेरिलियम मेटल के एग्जाम्पल लेते हैं। बैंड थ्योरी
ऑफ मेटल हमने ये पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब हम जैसे लिथियम का एग्जांपल ले रहे हैं। लिथियम जो हमारी मेटल है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस 1s2 और 2s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम ये देखते हैं कि आउटर मोस्ट जो सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो लिथियम है उसके पास 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास लिथियम मेटल में एक लिथियम एटम नहीं है बट n नंबर ऑफ लिथियम एटम है। तो सभी लिथियम एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सभी लिथियम एटम है उसकी 2s की कॉन्फ़िगरेशन है, सब में 2s1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हम लिखते हैं कि n लिथियम एटम है। जब n लिथियम एटम है उनके ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल है? 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। n लिथियम एटम आपस में कंबाइन होंगे, n लिथियम एटम के आउटर मोस्ट सेल के जो ऑर्बिटल है, जो 2s ऑर्बिटल है, सभी में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सारे कंबाइन होंगे तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। n क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, इनका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो काफी कम है। तो इस तरह से हमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यदि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 की एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से और 2 की ज्यादा होगी। जिनकी कम होगी उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिनकी एनर्जी ज्यादा है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं जब n लिथियम एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे? n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी डिफरेंस है वो काफी कम है। तो हमें ये सारे जो ऑर्बिटल्स है ये एक बैंड की फॉर्म में मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हमारा क्या है? ये हमने सपोज किया है कि ये हमारा वैलेंस बैंड है। ये हमारा क्या है? वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड है। हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो ऑक्यूपाइड है। उन सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ऑक्यूपाइड है, जिसको हम क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, जो ये हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां तक क्या है? अनऑक्यूपाइड है या एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हम क्या कहेंगे? इतने को कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड है। तो हम देखते हैं कि लिथियम के केस में जब n लिथियम एटम आपस में कंबाइन होंगे तो n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हाफ है वो ऑक्यूपाइड है और हाफ क्या है? अनऑक्यूपाइड मींस एम्प्टी है। तो जो ये हाफ है, हाफ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है सभी की काफी कम है। तो ये हमारे बैंड की फॉर्म में मिल रहा है और ये भी बैंड की फॉर्म में। तो जो ये लोअर बैंड है इसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे, जो ऑक्यूपाइड है, जो फुल्ली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से। और जो ये एम्प्टी है इसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में इजीली चले जाएंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो चलता रहेगा इन केस ऑफ मेटल। इसी वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ये तो हमने लिथियम मेटल का एग्जाम्पल लिया है। यदि हम बेरिलियम मेटल की बात करते हैं तो जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 4 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिटल है 1s2 और ऐसे ही 2s में 2 है। अब हम देखते हैं कि जो बेरिलियम मेटल है उसके 2s में 2 है। जो 2s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, फुल्ली फिल्ड है। तो हम देखेंगे n बेरिलियम एटम है, उन सभी में 2s में 2 रहेंगे। अब हम ये कहेंगे कि यदि n 2s ऑर्बिटल बेरिलियम के कंबाइन हो रहे हैं तो n ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये सारे 2s फुल्ली फिल्ड है तो हम ये कहेंगे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे सारे फुल्ली फिल्ड है। तो अब जब सारे फुल्ली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करेंगे, पूरा हमारा ऑक्यूपाइड है। तो हमें ये कहना चाहिए कि बेरिलियम है वो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें जो n एटम है बेरिलियम के, तो n एटम ऑफ बेरिलियम हैव n 2s ऑर्बिटल्स। दीज ऑल ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड। तो हम ये देखेंगे कि हमें जो ये बैंड मिलेगा पूरा, जो 2s एटम है आपस में 2s ऑर्बिटल्स है n बेरिलियम एटम के, वो कंबाइन हो रहे हैं। तो हमें जो ये बैंड मिल रहा है ये सारा फुल्ली फिल्ड है। सारे जो ऑर्बिटल्स है, जो सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो ऑक्यूपाइड है। तो अब ऑक्यूपाइड है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन नहीं होगा। तो हमें ये कहना चाहिए कि बेरिलियम है वो इंसुलेटर है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो बेरिलियम की कंडक्टिविटी है वो लिथियम से ज्यादा होती है। बेरिलियम इज गुड कंडक्टर इन कंपैरिजन टू लिथियम। तो हम देखते हैं कि बेरिलियम है उसकी 2s में 2 है और 2p में 0 है। 2p बिल्कुल खाली है और जो 2s और 2p का गैप है, जो 2s और 2p का गैप है वो काफी कम है। ये हमने 2s माने हैं। n बेरिलियम एटम के 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल भी है जो कि बिल्कुल खाली है। ये 2p ऑर्बिटल है। इनके बीच का एनर्जी गैप काफी कम होता है और ये 2s में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम थोड़ा लार्ज साइज में लिख रहे हैं कि जो 2s है उनमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो 2p है वो सभी जो बेरिलियम एटम की जो 2p है वो एम्प्टी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट 2s और 2p का जो एनर्जी गैप है वो काफी कम है। तो n 2s और n बेरिलियम एटम के 2p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा, ये हमें इस तरह का बैंड मिलेगा। ये ओवरलैप करेंगे और हमें इस तरह का बैंड मिलेगा। ये हमारे वैलेंस बैंड है। अब हम देखेंगे जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है। ये कंडक्शन बैंड है। तो बेरिलियम के केस में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली 2s की जो हमारी फील्ड है इससे ये वैलेंस बैंड बन गया। वैलेंस बैंड है, ये फुल्ली फील्ड है और 2p के क्या है, एम्प्टी है। तो जो 2s और 2p के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो उतने ही क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जो एम्प्टी है ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। और जो ये फील्ड है ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड। अब जो वैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फील्ड है, वैलेंस बैंड। अब जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो क्या है, ओवरलैप्ड है। ओवरलैपिंग हो रही है वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। तो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो जो
वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, उसी की वजह से क्या है, ये करंट को फ्लो करेगा, करंट को अपने थ्रू पास होने देगा। इस वजह से हम कहते हैं कि बेरिलियम है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रीजन हमें पता चल गया है कि एन बेरिलियम के जो 2s ऑर्बिटल्स है सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 2p है वो एम्प्टी है। 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफी कम है। इस वजह से ये जो 2s और 2p के ऑर्बिटल्स है ओवरलैप करके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इनकी एनर्जी गैप काफी कम है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमें एक बैंड की फॉर्म में अपीयर होंगे। अब जो लोअर ऑक्यूपाइड जो फुल्ली फिल्ड है वो वैलेंस बैंड है, और जो एम्प्टी है वो कंडक्शन बैंड है। तो हम देखते हैं कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो बेरिलियम के केस में ओवरलैप्ड होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और इसी की वजह से करंट है वो बेरिलियम है वो करंट को काफी एक्सटेंट से लार्ज एक्सटेंट से अपने थ्रू पास होने देगा। तो हम कहते हैं बेरिलियम इज गुड कंडक्टर देन दैट ऑफ लिथियम मेटल। लिथियम मेटल है वो भी कंडक्टर है, बट लिथियम मेटल के कंपैरिजन में बेरिलियम जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बैंड थ्योरी के बेस के ऊपर कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में डिफरेंस देखते हैं। तो हम कंडक्टर्स में क्या देखेंगे कि या तो कंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, उसके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होगा। जैसे ये क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये जो अपर बैंड है ये कंडक्शन बैंड है। इनमें कोई एनर्जी गैप नहीं रहेगा इन केस ऑफ कंडक्टर और मेटल्स। हम कहेंगे देयर इज नो एनर्जी गैप, देयर इज नो एनर्जी गैप, नो एनर्जी गैप between valence band and conduction band। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं रहेगा इन केस ऑफ कंडक्टर और मेटल्स। मेटल्स के केस में कोई एनर्जी गैप नहीं रहेगा, बल्कि कुछ मेटल्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप्ड होते हैं। तो जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जैसे ही हम वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो करेंगे। इसी वजह से ये क्या है, मेटल्स है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम इंसुलेटर की बात करते हैं। तो इंसुलेटर के केस में जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है। तो ये क्या है, वैलेंस बैंड है, और दूसरा क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है। हम कहेंगे लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप। ये जो एनर्जी गैप है ये काफी ज्यादा है। किसमें, इंसुलेटर के केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस है, जो एनर्जी गैप है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एनर्जी गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते, इस वजह से इनमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट करंट एट ऑल। ये कंडक्टर नहीं है, ये हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर या वेरी वेरी पुअर कंडक्टर। या तो इंसुलेटर है उसमें से करंट पास होगा ही नहीं, यदि पास होगा तो वेरी वेरी स्मॉल एक्सटेंट से पास होगा। तो हम इसका रीजन क्या बताएंगे कि जो इंसुलेटर है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं होगा वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में तो ये करंट को कैरी नहीं करेंगे। और लास्ट है हमारा जो सेमी कंडक्टर, उसमें हम देखते हैं कि जो ये कंडक्शन बैंड है इसके बीच में और जो वैलेंस बैंड है
उसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी कम है, तो हम लिखेंगे स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन, ये हमारा क्या है वैलेंस बैंड और ये क्या है कंडक्शन बैंड। काफी कम एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं वैलेंस बैंड से तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो हम ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच का एनर्जी गैप है काफी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इसी वजह से जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर है वो अपने थ्रू करंट को पास होने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो इस वजह से ये करंट को कैरी करेगा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है इंक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने डिटेल से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।